बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जेना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। गुरे निकट कहार सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाटो सकल कले। चरणों में वंदन तीर्थ करो कले। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पन्ना जी धाम में विराजमान अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में हम प्रणाम करते हुए अब अपने परम धाम में चलते हैं। तो परम धाम में अष्टपहर की लीला का वर्णन करते करते श्री जुगलदास जी महाराज जी ने वर्णन किया कि हम उस अखंड आनंद में से इस संसार में क्यों हैं। और इसका वर्णन करने के बाद बताया कि हमारे राज्य महाराज जी ने क्या किया, ये विशेष लाड़ हमारा लड़ा है। अब कहाँ पर हम बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं, आए ना गए मूल मिलावे। तो मूल मिलावे का वर्णन करते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं, क्या कहते हैं। अब मूल मिलावे का चबूतरा कैसा है कि 64 मंदिरों की गिरद है। तो सर्वप्रथम कह रहे हैं कि मूल मिलावे का चबूतरा कैसा है। तो 3 सीढ़ी पूछा है, मन बुद्धि चित्त और अहम में क्या है वो संबंध है। तो संबंध धामधनी से वही हमारा मूल मिलावा। अब कह रहे हैं कि 64 मंदिर की गिरद आई। तो 64 मंदिर में बताया कि रूह के चारों अंतःकरण से जो प्रकाश फैलता है तो वो ही अनंत गुणों को देकर जो अलग अलग रंगों के अलग अलग मंदिर बनते हैं तो अलग अलग गुणों को प्रकट करते हैं। तो 64 हम आते हैं, 64 ही मंदिर आते हैं। तो राज्य महाराज जी के विशेष गुण कितने वर्णन किया गए हैं, 16। लेकिन जब वही चारों अंतःकरणों में फैलते हैं तो वे 64 हो जाते हैं, 4 खांचे जो बनते हैं। तो यानी चारों अंतःकरणों के अंदर जब वे 16 के 16 गुण आते हैं तो वे ही 64 स्तंभों के रूप में सुशोभित हो जाते हैं, जो हम रूहों को चारों तरफ से घेर करें। जिस गुणों के अंदर हम विराजमान होकर इस खेल को हम देख रहे हैं। तो 64 मंदिर की गिरद है, इतना ही क्या है उसका प्रकाश। गिरद का मतलब होता है जो चारों तरफ को घेर कर। तो वो 64 गुणों में ही हम बैठे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम इस खेल को देखें। और 64 ही थंब गिरद्वाय किनार पर वे ही 64 गुण थंबों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं और 16 थंब का कठेरा लगा हुआ है। अब कह रहे कि 16 थंबों के बीच में ही सुंदर कठेरा। तो कठेरा क्या है, यानी जो एक थंब से दूसरे थंब को जोड़ता है। यहाँ पर देखते हैं कि कठेरा क्या करता है, उसको अंदर ही रोक कर रखता है, बाहर नहीं निकलने देता, गिरने नहीं देता है ना। तो इसी तरह से हमारे जो मूल मिलावा है उसके 4 द्वार हैं, 4 अंतःकरण है, तो उसका बाहर तो निकल सकते हैं। लेकिन जो वे 16 गुण है वे एक दूसरे से कैसे अटैच, एक दूसरे से कैसे पूरक है। तो जहां पर खाली जगह, महाराज जी कह रहे हैं कि जहां पर खाली जगह नजर आ रही है वहां खाली जगह नहीं, वहां थंबों का नूर टक रखता है। तो थंब क्या है, वे गुण है। मान लीजिए नूर है, तो नूर का वो सफेद गुण है। राज्य महाराज जी ने जो कहा कि माणिक का थंब है, तो वो मेरे धामधनी की सुंदरता है, शोभा है, मेरी श्यामा जी रूहों की शोभा है। तो वो सुंदरता और उज्ज्वलता दोनों का प्रकाश आपस में टकराता है। तो यहाँ पर क्या है, गुणों से गुणों का प्रकाश टकराता है, कोई भी जगह खाली।
तो उन्हीं के बीच में सुंदर कठहरे की शोभा है, जो एक गुण को दूसरे गुण से वो जोड़ता है। कह रहे हैं कि 16 थंब के कठहरा है और 4 दरवाजे में कठहरा क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के दरवाजों से हम आते और जाते। ये 4 क्या हो गए? हमारे अंतःकरण हुए। और अंतःकरणों के अंदर जितने भी एक मन से बुद्धि तक कितने गुण हैं हमारे? बुद्धि से चित्त तक 16, चित्त से अहम तक 16। तो इस तरह से 4 अंतःकरण रूपी हमारा दरवाजे बनते हैं, जो एक से दूसरे का प्रकाश जाता है। तो उसके बीच में जितना भी प्रकाश है वो 16 गुणों का प्रकाश है। तो ये किसी एक से एक के अंतःकरण से नहीं बनता, मूल मिला, मूल सबकी जड़। चाहे हम रूहें अपने अंतःकरण और इंद्रियों के माध्यम से देखें तो भी मूल मिला हुआ, चाहे हम श्यामा जी के अंतःकरण और उनकी गुणों के माध्यम से देखें तो उनका भी कोई मूल मिला हुआ है, चाहे हम श्री राजी महाराज जी के उस अंतःकरणों के माध्यम से देखें तो भी उनका, क्योंकि सबका हमारा सबका लिंक एक है। तो सबके अंतःकरणों का ये। तो दरवाजे में कठहरा नहीं है, तहाँ आगे 3-3 सीढ़ियां। तो ये बताया कि 3 सीढ़ियां नीचे उतर कर हम आते, यानी जो हमारा संबंध है अहम है, उससे हम चित्त में, चित्त से बुद्धि से, बुद्धि से मन में बाहर नीचे प्रवेश कर जाते हैं। और तले सेंदुरिया रंग की गिलन, जहां पर हम रूम में बैठे हैं उस चबूतरे पर, वो चबूतरा कैसा है? उस पर सेंदुरिया रंग की गिलन बिछी हुई है। तो गिलन भी क्या है? जो आनंद, जो गद्दा जैसे बैठकर आनंद मिलता है, तो वो आनंद रूपी गिलम, गिलम के नीचे सुंदर गद्दा है। तो सेंदुरिया रंग की यानी कैसी है? लाल और पीली, एक दिल्ली से ऐसे जुड़े बैठे हैं, ऐसे जुड़े बैठे हैं, उस एक दिल्ली में सुंदरता तो स्वतः ही मौजूद है। क्योंकि जहाँ पर एक दिल्ली है वहां पर सुंदरता है, और जहाँ पर द्वैत है वहां कुरूपता है जी। तो जब हमारी एक दिल्ली है तो उस एक दिल्ली में हमारी सुंदरता है। तो तले सेंदुरिया रंग की गिलम है और ताको 4 डोरी गिरद फी है, उसके 4 डोरियां फी हुई हैं और ऊपर सुंदरवा चंद्रवा रोशन है। तो 4 डोरी श्याम, श्वेत, पीली और कैसे बताइए? हरी। तो श्याम, श्वेत, हरी और पीली, ये 4 रंग की डोरियां हैं। तो ये 4 डोरियों ने कैसे बांध रखा है? ये देखिए, पूरे गिलम के ऊपर ये 4 डोरियां बंधी हुई, यानी 4, एक तो हो गया श्याम। तो श्याम रंग कौन सा होता है? इल्म। तो धामधनी हमें यहाँ बैठाकर इल्म ही तो दे रहे हैं, जिसको हम नहीं जानते थे सतम को, उसकी पहचान दे रहे हैं। जिस दिल के छिपे हुए भेदों को नहीं जानते थे, उन भेदों की पहचान करा रहे। तो वो ही तो श्याम रंग की। श्वेत रंग उज्ज्वलता, जो नूर का सागर है, जो अक्षर ब्रह्म का माना गया, उस नूर का भी हमें नहीं पता था। श्याम, श्वेत, हरि और पीली। तो हरि क्या है? क्योंकि सेवा तो वहां करनी नहीं पड़ती, तो सेवा तो यहाँ करनी है संसार में। तो इसमें बैठकर धामधनी भी तो हमारी सेवा कर रहे हैं कि हम ये खेल दिखा रहे हैं और अपने एक दिव्य का यहाँ पर प्रकटीकरण कर रहे हैं कि हम सब एक कैसे हैं। तो ये 4 डोरियां, यही कहेंगे फिर कि 4 अंतःकरण रूपी डोरियां हैं, जिसमें हम सब में एक रूप होकर बैठे, गलबैया डालकर हम बैठी हैं इन 4 डोरियों को डालकर। तो ताको 4 डोरी गिरद फ्री है और ऊपर सुंदर चंद्रवा रोशन, और गिलम के ऊपर सुंदर चंद्रवा है। तो चंद्रवा भी कैसा है? हरे रंग का। उसके ऊपर भी जैसे नीचे सेंदुरिया रंग की गिलम है, तो ऊपर हरे रंग का सुंदर चंद्रवा। तो एक हरे रंग का प्रकाश सेंदुरिया रंग पर टकराता है और सेंदुरिया रंग का प्रकाश हरे रंग के चंद्रवे पर टकराता है, और फिर 10 दिशाओं से 16 के 16 थंबों का प्रकाश। एहसास कीजिए कि हमारे मूल मिलावे में कितना नूर ही नूर, कितना प्रकाश ही प्रकाश है, जिसमें हम ये ही नहीं देख पा रहे कि कौन सा रंग कौन सा। एक एक के कई कई प्रतीक,
और मध्य में राज्य और श्यामा जी का जो सिंहासन है, कंचन रंग का सिंहासन, उसके अंदर से प्रकाश जो अपने अंदर सारे रंगों को समाहित किया। कैसा है दीप? जैसे कि जलता हुआ दीपक होता है, उसकी लो होती है, उस लो में एक स्वर्ण की आभा होती है, उसमें देखे तो सारे रंग मौजूद होते हैं, लेकिन दिखाई देता एक रंग। इसी तरह से राज्य महाराज का जो सिंहासन है वो कंचन रंग का है। कह रहे कि दीपक की जलती हुई लो की भांति है, लेकिन उसके अंदर से सब रंगों की आभा है। और इस कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे राज्य और श्यामा जी सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित होकर विराजमान है, जिसके अंदर से अनंत तरह का प्रकाश निकलता है और वो इन रंगों के प्रकाश नीचे गिलम के प्रकाश से टकराता है तो ऊपर चंद्रमा के प्रकाश से टकराता है। ऐसे एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को मानव प्राप्त करने की, तो ऐसा सुंदर नजारा हमारे इस मिलावे का है, जहाँ पर हम सब कर मध्य में कंचन रंग का सिंहासन है और आगे सिंहासन के दो छोर। तो अब इस कंचन रंग के सिंहासन के सामने देखिए सुंदर नूर की दो चौकियां। कैसी चौकियां? उनको छूकर दे, सुंदर तो चार पाए, कैसे मुड़े डिजाइनदार है ना, इस पर सुंदर चित्रकारी, इन पर सुंदर चित्रकारी पर जड़े हुए रत्न, कोई हीरे का, कोई माणिक का, कोई नीलमणि का, कोई वैदुर्य मणि का, कोई लहसुनिया का, सारे रत्न जगमग जगमग कर रहे हैं। और ऊपर से देखोगे तो सुंदर प्रसन्न है, इतनी मुलायम, जहां पर मेरे धाम धनी और मेरी श्यामा जी के चरण कमल, तो ये अत्यंत कोमल है, ये चेतन है, ये खुशबू से ओत-प्रोत है, ये मीठी मीठी बातें करती है, ये धामधनी के चरणों को स्पर्श करके और भी ज्यादा कोमल। तो ऐसे सुंदर नूर की दो चौकियां हैं। अब जब धामधनी श्यामा जी के चरण कमल इन चौकियों पर रखे जाते हैं तो ये उस लालिमा से ओत-प्रोत, ये ही नहीं पता चलता कि चरणों की लालिमा इनके अंदर आ रही है या इनकी लालिमा चरणों के अंदर। ऐसी सुंदर दो की चौकियां हैं। सिंहासन के तले 6 पाए हैं, 3 के ऊपर 6 डांडे हैं और 3 डांडों के ऊपर 6 कलश हैं और 2 कलश ऊपर 2 छत्र। तो 6 पाए 6 डांडे, ये पहले भी एक राज्य और एक श्यामा जी यहाँ पर खेल दिखा रहे हैं, तो दो का वर्णन किया जा रहा है। दो एक होते हुए भी दो रूप धारण करते, जैसे हम सब हुए एक होते हुए भी यहाँ पर 12,000 रूप धारण करते। तो इसी तरह से 4 अंतःकरण राज्य के, 4 अंतःकरण श्यामा जी होने चाहिए, लेकिन 2 होते हुए भी एक है, तो दोनों का संबंध एक जुड़ा हुआ है, दोनों का संबंध है। तो इस तरह से उनका भी संबंध, उनका भी संबंध, तो दोनों क्या हुए 6 हुए। 8 होने चाहिए थे, लेकिन 8 से 6, तो 6 पाए हो गए। और इन्हीं पायों का जब प्रकाश, उनका नूर जब ऊपर को बढ़ता है तो ये डांडों का, तो 6 पायों के ऊपर सुंदर 6 डांडे। अब इन डांडों की शोभा को देखिए, इन डांडों की 10 दिशाओं में अलग अलग रंगों की आकृति। देखे तो ये डांडे भी कैसे हैं, ये पहरेदार, बोल में पहरेदार, 10 पहल इस डांडों के ऊपर नजर आ रहे हैं और हर एक पहल में हर एक नया रंग। तो ये डांडे क्या प्रकट कर रहे हैं? ये डांडे अपने संबंध को प्रकट कर रहे हैं कि हम राज्य महाराज जी के अंदर का प्रकाश हैं और हम 10 के 10 गुणों को समाहित किए हुए हैं। तो जितने 10 रंग संबंध के सागर में है, वे 10 के 10 रंग इन डांडों के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस दिशा में देखो एक नया रंग प्रकट होता है, तो जिस भी दिशा में देखोगे एक नया ही रंग की आभा है। तो ऐसी सुंदरता इन सुंदर डांडे। अब इन ये डांडे भी चेतन है,
ये डांडे इनको छूकर देखो तो ये कोमल से भी अति कोमल है, पारदर्शी भी है। इनके अंदर मैं देखती हूँ तो मुझे अपना स्वरूप भी नजर आता है। इनके अंदर से मैं झांक कर देखूं तो ये पारदर्शी भी नजर आते हैं। इनके अंदर से मैं देखूं तो सुंदर डिजाइन का भी नजर आता है। जैसे मार्बल होते, पंचे होते हैं, उनके अंदर डिजाइन होता है सुंदर। तो ऐसा इन थंबों के अंदर सुंदर आकृति अपने अंदर समाहित की। तो जब मैं इन थंबों को देखती हूँ तो इनके अंदर तो अनेक तरह की पल पल में बदलती हुई चित्रकारी मुझे नजर आ रही। तो जैसे आर पार देखूं तो आर पार नजर आता है, और अपना स्वरूप देखूं तो मुझे अपना दर्पण। तो मेरे अनेक प्रतिबिंब इन थंबों के अंदर। ऐसी विशेषता है हर एक वस्तु के अंदर प्रदान की कि चाहे तो उसे पारदर्शी देखे तो वो पारदर्शी है, और उसको दर्पण की भांति देखना चाहे तो वो दर्पण की भांति भी नजर। तो ऐसे सुंदर ये हमारे 6 पायों के ऊपर 6 डांडे शोभायमान है, और इन 6 डांडों के अंदर जो रस भरा, वो रस ऊपर जाकर सुंदर कलश के, और वो कलश के ऊपर भी सुंदर चित्रकारी, उसके ऊपर भी सुंदर ऐसी नोकदार सुंदर बन गई, मानो इस कलश में उस रस को अपने अंदर समेट लिया, कि बस जिमी से वो रस निकल रहा है और ऊपर तक जा रहा है, ऊपर सुंदर कलश बन गए और वो कलश अंदर है। तो इसी कलश के अंदर जो रस भरा हुआ, इसी की तो खुशबू फैली। इसके ऊपर जो बेल बूटियां बनी हुई हैं, वे बेल बूटियां इसी रस से तो ओतप्रोत है, चेतन है। कोई चित्रकारी कहा तो ये नहीं कि यहाँ की भांति कोई जैसे हम पेड़ों पर, दीवार पर या वस्त्रों पर चित्रकारी बना लेते तो जड़ है, नहीं। वहां की सब चीज, दीवार पर भी अगर चित्रकारी भी है तो वो भी चेतन है, उसके अंदर भी खुशबू है, वो भी गति करती है, वो भी बातें करती है, वो भी हाव भाव प्रकट करती है। तो ऐसे इस कलश के ऊपर सुंदर जो चित्रकारी, उतरती कांगड़ी है ना, सुंदर बेल बूटियां बनी हुई है, तो ये सब इस रस से ओत है, और अलग अलग तरह की खुशबू को फैला रहे फूलों के माध्यम से। तो इस तरह से 6 डांडों के ऊपर 6 सुंदर कलश, और 2 कलश ऊपर बड़े। अब 2 कलश ऊपर बड़े कौन से? जो राजी और श्यामा जी के शीश कमल पर आए। अब ये 2 बड़े कलश क्या है, ध्यान दीजिए। जो 6 छोटे कलश हैं, वे 6 अलग अलग सागरों का, लेकिन 7वां और 8वां जो सागर है, जो सारे रस को अपने अंदर समाहित किया, जो अभी थंबों के अंदर भी बताया है, तो भले ही एक एक को प्रकट करे, लेकिन उसके अंदर सारे हैं। तो एक के अंदर सब और सब के अंदर एक है। तो ये 2 बड़े कलश हैं, जो एक संबंध का सागर और एक मेहर का सागर नजर आ रहा है। संबंध का सागर किसका? मेरी श्री श्यामा महारानी का, और मेहर का सागर मेरे धाम का। तो सारे कलशों की शोभा इनके अंदर भी। 6 कलश जो है, ये इसके भी रस को अपने अंदर समाहित। जैसे हमारे सारे सागर आते हैं, तो सारे सागरों का रस किसके अंदर है? सर्व 10 रंग के अंदर, जो निस्बत का संबंध, और उसका भी सब देखें तो सब का सब रस किसके अंदर है? हमारे मेहर सागर के। तो ये 8 जो कलश हैं, ये हमारे 8 सागरों का, इसीलिए मूल मिलावे के अंदर 8 सागर। और ये कहाँ से निकले, इसको भी देखें। अभी बताया कि 4 अंतःकरणों से ये डांडे बने हैं, तो अब इन अंतःकरणों के अंदर कहाँ से आया? श्यामा जी राज्य के अंदर से। तो राज्य के हृदय में ही, श्यामा जी के हृदय में ही तो सारे सागर समाहित है। वही तो बातुनी रूप में सारे सागर है, जो सागर। तो इन्हीं सागरों का प्रकटीकरण जब होता है, तो वस्त्र अंगों के रूप में, फिर वस्त्रों के रूप में, फिर आभूषणों के रूप में, फिर सिंहासन के रूप में, पायों के रूप में, डांडे के रूप में, फिर अब कलशों के रूप में ये सुशोभित हो रहा है। तो ऐसे सुंदर अगर देखें तो ये हमारे जो 8 कलश हैं, ये सुंदर हमारे 8 सागरों के रस को अपने अंदर समाहित। ये है असली, ये है अमृत का कलश, जिसको पीकर
ये जीव की अखंड परिस्थिति में पहुंच हाँ जी। और रूह तो हमेशा इन साधुओं में अलमस्त रहती। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, ऊपर कलश के 2 छतरियां के हैं, चबूतरा के किनार से मंदिर भर चल के एक हार 64 थंबों की। अब नीचे उतर 3 पैड़ी हम नीचे उतर जाते हैं तो एक मंदिर की दूरी पर चलकर 64 थंबों की हार, एक तो हमारे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आती है और दूसरी हमारी नीचे उतर कर। एक हार 64 थंबों की फ्री है और थंबों से मंदिर भर चलकर 60 मंदिर है। इन 60 मंदिरों की बाहर एक हार 64 थंबों की फ्री है और सिंहासन की छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर है। तले छतरियों के 2 फूल लाल माणिक के लटकत हैं, कमल की सी नीलवी की पाखड़ी और तले माणिक लटकत है। अब इसकी शोभा को देखो, कह रहे हैं कि जब हम 64 थंबों से नीचे उतरते हैं चाल पर, तो एक मंदिर हम चलते हैं तो ये जिम्मी कैसी यहाँ ऐसा नहीं कि चबूतरे पर गिलम बिछी और यहाँ गिलम नहीं बिछी, यहाँ पर भी गिलम बिछी। यहाँ की जिम्मी ने भी अपने आप को दुल्हन की भांति सजा रखा है, जहां पर भी जाएंगे वहीं पर हर शोभा। तो एक मंदिर की दूरी पर चलकर 64 थंब दोबारा, फिर एक मंदिर की दूरी बाहर की तरफ को चलते हैं तो 64 मंदिरों की शोभा, जिसमें हमारे 4 द्वार आते हैं और 60 हमारे। ये द्वार ही अगर निकलते हैं तो द्वार की भांति होते हैं और नहीं तो ये मंदिर की भांति सुशोभित। फिर इससे एक मंदिर और बाहर की तरफ को चलते हैं तो फिर हमारे 64 थंब शोभायमान। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, अब ये जो मंदिर बने हैं, मंदिरों का जो प्रकाश है वो बाहर की तरफ को भी चला और अंदर की तरफ को भी चला। तो ये इन मंदिरों का ही प्रकाश जब फैलता है तो ये ही थंबों के रूप में सुशोभित, क्योंकि वो जहां जैसी शोभा चाहिए, जहां मंदिर बनने चाहिए वहां पर मंदिर बने हुए हैं, जहां गलियां हैं वहां पर गली बननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, हम जहां गली चाहे मंदिर तो वहां पर हमारे मंदिर भी बन सकते हैं। जैसे हमारे तीसरी भवन पर वर्णन है कि वो जो दहलान है, अगर चाहे तो हमारी पूरी दहलान बन जाएगी और चाहे तो हमारे मंदिर बन जाएगी। इसी तरह से जहां पर हम चाहे वहीं पर हमारे मंदिर बन जाते हैं और अगर हम चाहे तो गली है तो वहां पर गली बन जाती है। क्यों? क्योंकि नूर का ही तो प्रकाश फैल होता है। तो जहां हम अपने अंतःकरणों को अंदर में लीला करना चाहे तो वहां पर मंदिर बन जाएगा, उसको हम खोलना चाहे तो गली बन जाएगी। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि मेरे अंतःकरणों को ज्ञान है, कोई प्रकाश है, मैं उसको अंदर ही रखना चाहूँ तो मेरे लिए तुम्हारे लिए तो मंदिर बन गया जिसमें मैं रमण कर रही हूँ। अगर मैं उसको प्रकाश में फैला दूं तो वो गली बन, उसके अंदर फिर सब प्रवेश करते हैं, सब घूम गए। तो इसी तरह से ये हमारे सबका प्रकाश है। इन मंदिरों का ही प्रकाश अंदर की तरफ को जाता है तो अंदर की गली बनती है, बाहर की तरफ को फैलता है तो बाहर की गली। फिर अब महाराज जी ऊपर ही वर्णन ले जा रहे हैं, कहाँ पर? सिंहासन के पास। तो सिंहासन के ऊपर क्या कह रहे हैं कि चबूतरा के किनार से, अच्छा, सिंहासन की छतरी के चारों तरफ, अब सिंहासन की जो छतरी है ऊपर जहां पर हमारे ये 8 कलश है, उसकी जो किनार है, सिंहासन की छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर लटकी। अब जवेर तो तुम्हें पता है, जवाहरातों की झालर है ना, जो लाल, पीला, हरा, नीला और कैसी सुंदर कांगरी के सुंदर डिजाइनों के रूप झिलमिलाती हुई, और इनके अंदर से वो नूर, वो प्रकाश चलता हुआ, तो सुंदर कैसे कह रहे हैं कि जवेरों की झालर। तो झालर कोई ऐसी नहीं छोटी मोटी, उसको एहसास कीजिए कि कैसी झालर है, कैसी वो मधुर ध्वनि करती है, कैसी वो सिंहासन की शोभा को बढ़ा रही है। अगर इसको हटा दिया जाए तो कैसा लगेगा सिंहासन, एक बार कल्पना करके। अगर सीधा वो प्रकाश है ना तो कैसा दंड सा लगेगा, लेकिन उसी का जब प्रकाश बाहर कांगरी के रूप में लटकेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो उस छत की ही जो वो 4 अंतःकरणों का प्रकाश था, जो वो एक दूसरे से टकराया, एक रूप हुआ, तो वही तो छत बनी। तो वो छत भी अपने प्रकाश को बाहर फैला रही, किस रूप में? वो झालर के रूप में फैला। तो कितनी सुंदर शोभा।
तो क्या कह रही है कि जवेरों की झालर है और तले छतरियों के 2 फूल लाल माणिक के लटके। ऊपर तो झालर है जवेरों की और तले जो छतरियां हैं उसके 2 फूल लाल माणिक के लटके। जो ऊपर राज्य और श्यामा जी के ऊपर सुंदर 2 छतरियां हैं तो उसके अंदर लाल माणिक के, ध्यान देना, माणिक का लाल फूल माणिक के लटकत है। कमल केसी नीलवी की पाखड़ी। अब इसकी जो फूल की पाखड़ी कैसी है? नीलवी की, नीले रंग की। उसका एहसास, नीले रंग की पाखड़ी है और उसके तले लाल माणिक है। तो नीचे लाल माणिक है, चारों तरफ जैसे झुमकी होती है ना कानों की, कि चारों तरफ वो लटकन है, तो वो तो है नीलवी की सी पाखड़ी, जैसे पंखुड़ियां हो नोकदार, तो ऐसे नीले रंग की है और उसके बीच में लाल रंग का माणिक लटका। इन छतरियों की शोभा को देखिए और इसके ऊपर भी सब तरह के रत्न जड़े हुए। सिंहासन के माहे, 1 गादी, 2 चाकले और 5 तकिए। ये मूल है, सार है, जिसको हमें चितवनी में लाना है। इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे चाहे 25 पक्षों में रमण करे या न करे, वो लीलाओं के ठोर हैं, लेकिन ये विशेष रूप से है, ये तो हर रूह के हृदय में अंकित होना चाहिए। सिंहासन में 1 गादी है, 2 चाकले हैं और 5 तकिए। तो 1 तो गादी हुई, उस पर 2 चाकले हुए, जो एक राज्य के लिए और एक श्यामा जी के लिए अलग अलग। क्यों? और उस पर 5 तकिए। अब विचार करिए कि 1 गादी 2 चाकले क्यों? ये क्यों? क्योंकि मूल को भी दिखा रहे हैं। जैसे सिंहासन के अंदर से 6 डांडे होने चाहिए थे, 4 उनके 8 होने चाहिए थे, लेकिन 6। इसी तरह से 1 गादी भी तो 1 होनी चाहिए, लेकिन वो क्या दिखा रहे कि मूल में दोनों एक है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट को देखिए 2 आवत। तो इस तरह से कह रहे कि दोनों एक है, तो एक ही गादी है, एक ही है, लेकिन चाकले 2 गादी पर विराजमान होंगे। क्यों? क्योंकि एक जो श्यामा जी है वो राज्य की शक्ति है, तो एक को शक्ति के रूप में, स्त्रीलिंग के रूप में प्रकट कर रहे हैं, और एक जो पुरुष रूप में राज्य महाराज जी चेतन रूप में, उनको पुरुष रूप में वर्णन किया जा रहा है। नहीं तो कोई स्त्री को पुरुष नहीं, दोनों एक है। तो 1 गादी है, 2 चाकले, और कह रहे हैं कि 5 तकिए हैं। तो 5 तकिए क्या है? जो राज्य महाराज जी ने ब्रह्म धाम के अंदर अपने 5 स्वरूप धारण किए। राज्य खुद है, श्यामा जी को उन्होंने रूप धारण किया है, हम लोगों का रूप धारण किया है, अक्षर ब्रह्म का रूप धारण किया है, और ठाकुर जी का। तो यही तो 5 अद्वैत में है। ब्रह्म धाम के अंदर एक होते हुए भी 5 कैसे? तो तकियों से क्या मिलता है? आनंद। तो इन राज्य महाराज जी की चेतना को इन 5 से क्या मिलता है? लीला कर कर आनंद। तो यही तो आनंद है। और खेल के दृष्टि से देखे तो धाम धनी की 5 शक्तियां, आत्म दुलिन, धनी का जोश, मोर, गुण और परम धाम की, उनसे ही तो ये खेल बने। तो खेल की दृष्टि से देखेंगे तो 5 शक्तियां नजर आएगी, और परम धाम की दृष्टि से देखेंगे कि वहां पर कैसे बैठे हैं, तो ये 5 रूप है। क्यों? क्योंकि इस खेल में अक्षर ब्रह्म का है, वे भी तो इस खेल को देख रहे हैं। उनकी ठाकुरानी जी कहाँ है? वे भी तो इस खेल को देखने में आनंद मग्न है। क्योंकि ने पूछा था धनीदेव जी महाराज जी से कि जब अक्षर ब्रह्म के 2 चश्मे एक दृष्टि से राज्य महाराज जी का दर्शन करते हैं और दूसरे से वे सृष्टि बनाते हैं, तो उनका गुजरान कैसे होता है? लक्ष्मी जी का गुजरान कैसे होता है? उन्होंने कहा कि जब अक्षर ब्रह्म जब राज्य के दर्शन करते तो वो उनके साथ में दर्शन करती है, और जब वो सृष्टि बनाते तो उनके साथ में लक्ष्मी में रूप में प्रकट हो जाती है। तो अब जब अक्षर ब्रह्म जी खेल देख रहे हैं तो लक्ष्मी जी कहाँ है? वो भी देख रही है। उनकी वृत्ति ही तो ईश्वर सृष्टि बनी, जो सत्स्वरूप में आकर
तो अब ये देखिए कि वो भी तो अद्वैत में है, तो अक्षर ब्रह्म उनकी लक्ष्मी जी भी अब खेल में मस्त है, हम रूही और श्यामा जी भी खेल में मस्त है, और राज्य हमें दिखाने में मस्त है। तो ये पांचों अद्वैत किसके लिए? एक आनंद के लिए। तो ये पांच देखिए, पांच आनंद का, तो एक गादी है, दो चाकले हैं और पांच तकिए। श्री राज श्री ठाकुरानी जी दोनों चौकियों के ऊपर चरण धरे। अब ध्यान को कहाँ ले आइए? श्री राज जी श्री ठाकुरानी जी इन दोनों चौकियों पर अपने कोमल कोमल चरणों को रखकर सिंहासन के ऊपर विराजमान। एहसास करके देखिए, छूकर देखिए, अपने होठों से स्पर्श करके देखिए, इनकी खुशबू लेकर देखिए, है ना। इन चरणों में तो पूरा परम धाम समाहित है। खुशबू से ओत कोमलता से ओत नूर से ओत, ये चरण क्या कहे, बस पूरा ही स्वरूप पूरा परम धाम इन चरणों में समाहित है। बस रूह की यही इच्छा होती है कि इनको छोड़कर मैं कहीं एक पल के लिए भी दूर। तो ऐसे मेरे राज्य, ऐसे मेरी श्यामा जी अपने चरणों को इन रूह की चोटियों पर धरकर विराजमान है। और रूहे 12,000 दाड़िम के कलियन की भांति सिंहासन के घेर के विराजमान। चरणों का बात नहीं समझ, जो मेरे श्री श्यामा जी के दोनों चरण चौकी पर है, तो नीचे है। क्यों? क्योंकि श्यामा जी के दोनों चरण कहाँ पर आ गए? खेल, पूर्ण रूप से खेल रहा। लेकिन राज्य महाराज जी का एक चरण ऊपर उठा हुआ तो दूसरा चरण चौकी, तो वो चरण चौकी पर हर एक ऊपर उठा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि धामधनी का जैसा एक जिधर श्यामा जी है उधर का चरण ही तो चौकी पर है। तो जहाँ श्यामा जी है वहां से भी अपना चरण अलग कैसे रखते? कह रहे कि हमको खेल दिखाओ उनका, हमसे आगो आए श्री राज। तो राज्य महाराज जी ने श्यामा जी के हृदय में अपना इल्म रूपी ये रखा चरण, और इश्क रूपी परम धाम के अंदर। क्यों? क्योंकि इश्क की तो बाजी लगी, तो इश्क रूपी चरण ऊपर रखा और कहा कि जब मेरे इस चरण को पकड़ लोगे तो धाम में आ जाओगे। और इश्क रूपी चरण उतार दिया, पूरा ज्ञान दे दिया, ज्ञान के अंदर इश्क की भी झलक दे दी। लेकिन वो इश्क कहाँ पर कहा कि वो इश्क तुम्हें परम धाम के अंदर ही पूरा झलक तो उसकी यहाँ पर मिलेगी। जो क्यों ऐसा नहीं कह सकते कि इश्क के अंदर उनका इल्म नहीं है, इल्म के अंदर उनका इश्क नहीं है। जैसे परम धाम के अंदर हम उस इश्क में रमण करते थे, लेकिन इल्म पर दृष्टि नहीं थी। इसी तरह से यहाँ पर हम इल्म में रमण कर रहे हैं, लेकिन इश्क पर दृष्टि नहीं है इश्क। बिना इश्क के थोड़े रुए सुन रही हैं, बिना इश्क के कैसे रुए रह सकते? लेकिन फिर भी उन दोनों को अलग अलग विभाजन करके दिखा रहे हैं कि कैसे। तो इश्क रूपी चरण ऊपर उठाया हुआ है कि मेरी रूह पकड़ सको तो पकड़ो, और इल्म रूपी चरण अपना नीचे रख दिया, जिसको पकड़ पकड़ कर रूहें ऊपर चढ़ रही है। हम रूहें किसके? श्यामा जी के चरणों को पकड़ती हैं, श्यामा जी राज्य के चरण को पकड़ती हैं, और सबको जाकर उस इश्क में समाहित हो जाए। तो राज्य और श्यामा जी दोनों एक हैं, लेकिन हम श्यामा जी की व्रति हैं, तो व्रति हैं तो व्रतियों को क्या दिखा दिया? चारों तरफ। क्योंकि व्रति क्या करती है? 10 दिशाओं में। जैसे प्रकाश की किरणें 10 दिशाओं में फैलती हैं, इसी भांति हम श्यामा जी के राज्य की किरणें हैं, तो हम 10 दिशाओं में उनको घेर कर बैठ गए। और कैसे बैठ गए? चरणों में दिखाए, क्योंकि हम श्यामा जी के राज्य के चरणों को पकड़ कर बैठ गए कि जैसे जैसे राज्य चलाएंगे वैसे वैसे श्यामा जी चलेगी, जैसे जैसे श्यामा जी चलेगी वैसे वैसे हम चलेंगे। तो इसलिए चरणों में दिखाया, हमें नीचे दिखाया। राज्य श्यामा जी को सिंहासन पर दिखाया है और हमें नीचे दिखाया है, जबकि परमधाम के अंदर तो सब अद्वैत है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो फिर हमें नीचे क्यों दिखाया?
यही कारण है क्यों, क्योंकि जब खेल चल रहा है तो खेल में राज्य महाराज जी जो जो दिखाते जा रहे हैं वो चाल श्यामा जी चलती जा रही है, और जो जो चाल श्यामा जी चलती जा रही है वो चाल हम चलते जा रहे हैं। इसीलिए कहा तुमको चलना हाथी के कदमों, कदमों पर कदम रखकर हम चल रहे, तो इसलिए चरण में लिखा है। तो हम रुवे कैसे बैठे हैं, घर के सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और हम रुवे 12,000 दारिम की कलियन की भांति सिंहासन को घेर के विराजमान है। सिंहासन को चारों तरफ से घेर कर हम सखियां दारिम की कलियां अनार के जैसे दाने होते हैं, उस नूर में उस प्रकाश में एक जगह गलबैया डालकर बैठ गई, और आपस में खबरदारी करके कर रही कि हे सखी श्री राज्य अपने को भूलन को खेल दिखावत है। हमने एक दूसरे को खबरदार किया कि धाम धनिया में भूल होने का खेल दिखा रहे हैं, तो आपस में नजदीक होकर बैठ